मस्तिष्कीय और अति मस्तिष्कीय सेरेब्रल एक्स्ट्रा सेरेब्रल स्मृति का रहस्य क्या है? क्या हम अपने पिछले जन्मों को याद कर सकते हैं? आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने सदियों से मानव मन को आकर्षित किया है, और वो विषय है मस्तिष्कीय और अति मस्तिष्कीय स्मृति, सेरेब्रल एंड एक्स्ट्रा सेरेब्रल मेमोरी। क्या कभी आपने सोचा है कि स्मृति आखिर है क्या? हम कल क्या खाए थे, बचपन में कहाँ पढ़े थे, या बरसों पहले किसी मित्र से क्या बातचीत हुई थी, ये सब बातें हम कैसे याद रखते हैं? योग और आध्यात्मिक मनोविज्ञान के अनुसार स्मृति केवल मस्तिष्क का कार्य नहीं है, इसके पीछे एक गहरा रहस्य छुपा है। स्मृति क्या है? मेमोरी क्या है? जब हम किसी घटना को देखते हैं, सुनते हैं या अनुभव करते हैं तो उसकी एक छाप हमारे मन और मस्तिष्क पर पड़ती है। बाद में जब वही घटना फिर से हमारे मन में उभरती है तो उसे मेमोरी, स्मृति कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि मैं आपसे पूछूं कि आपने कल भोजन में क्या खाया था, तो शायद तुरंत याद ना आए, लेकिन थोड़ा सोचते ही पूरा दृश्य आपके सामने आ जाएगा। यही स्मृति है। मस्तिष्कीय स्मृति कैसे काम करती है? हमारे मस्तिष्क में करोड़ों तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। जब हम कोई अनुभव करते हैं तो उसकी छाप इन कोशिकाओं में अंकित हो जाती है। यदि घटना हाल की हो तो उसे याद करना आसान होता है, लेकिन समय बीतने के साथ वह छाप धुंधली होने लगती है। फिर भी हम कई पुरानी बातें याद कर लेते हैं। इसका अर्थ है कि स्मृति केवल मस्तिष्क में नहीं रहती। स्मृति का वास्तविक भंडार कहाँ है? आध्यात्मिक मनोविज्ञान कहता है कि स्मृति का स्थायी भंडार मन का गहरा स्तर है, जिसे चित्त कहा जाता है। मस्तिष्क तो केवल एक यंत्र है, जैसे कंप्यूटर स्क्रीन जानकारी दिखाती है, लेकिन डेटा हार्ड डिस्क में सुरक्षित रहता है। वैसे ही मस्तिष्क स्मृति को व्यक्त करता है, जबकि उसका गहरा संग्रह चित्त में रहता है। अति मस्तिष्कीय स्मृति, एक्स्ट्रा सेरेब्रल मेमोरी क्या है? अब आते हैं सबसे रोचक विषय पर। कुछ बच्चे ऐसे पाए गए हैं जो अपने पिछले जन्म की बातें बताते हैं। वे ऐसे लोगों को पहचान लेते हैं जिन्हें उन्होंने इस जन्म में कभी नहीं देखा। वे ऐसे स्थानों का वर्णन करते हैं जहां वे कभी गए ही नहीं। यह कैसे संभव है? आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार मृत्यु के बाद शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन मन और संस्कार बने रहते हैं। जब नया जन्म होता है तब पिछले जीवन के कुछ अनुभव मन के गहरे स्तर पर मौजूद रहते हैं। इन्हीं अनुभवों की पुनरावृत्ति को अति मस्तिष्कीय स्मृति कहा जाता है। छोटे बच्चे कभी कभी क्यों हंसते या रोते हैं? कई बार आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा नींद में अचानक मुस्कुराने लगता है या रोने लगता है। लोग कहते हैं कि वह भगवान से बात कर रहा है, लेकिन आध्यात्मिक मनोविज्ञान एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। संभव है कि उस समय उसके मन में पिछले जीवन की कोई स्मृति उभर रही हो, और वह किसी पुराने सुख या दुख को फिर से अनुभव कर रहा हो। बच्चे बड़े होने पर सब क्यों भूल जाते हैं? यह भी एक रोचक प्रश्न है, जानना चाहिए। जन्म के बाद बच्चा धीरे धीरे इस दुनिया को जानने लगता है। नए लोग, नया परिवार, नया वातावरण, नई शिक्षा, ये सब उसके मन पर नई छापें छोड़ते हैं। धीरे धीरे वर्तमान जीवन की स्मृतियां इतनी प्रबल हो जाती हैं कि पुराने जन्म की यादें पीछे छुप जाती। इसलिए अधिकांश लोग अपने पिछले जन्म को भूल जाते हैं। क्या पिछले जन्मों को याद रखना अच्छा है? पहली नज़र में लगता है कि यदि हम अपने पिछले जन्मों को जान लें तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। कल्पना कीजिए कि आपको एक साथ 5 या 10 जन्मों के दुख, सुख, रिश्ते, नाते और समस्याएं याद आ जाएं। क्या आप मानसिक रूप से शांत रह पाएंगे? शायद नहीं। इसीलिए प्रकृति ने हमें भूलने का वरदान दिया है। भूलना भी एक आशीर्वाद है।
हम एक जीवन के संघर्षों से ही परेशान हो जाते हैं। यदि अनेक जन्मों का बोझ भी साथ हो तो जीवन असहनीय हो जाएगा। इसलिए ईश्वर की व्यवस्था है कि मनुष्य सामान्यतः अपने पिछले जन्मों को भूल जाए। यह विस्मृति वास्तव में करुणा में ब्रह्म की व्यवस्था है। साधना और स्मृति को भी समझना चाहिए। आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य पिछले जन्मों की खोज करना नहीं है। सच्चे साधक का लक्ष्य परम सत्य की प्राप्ति है। हाँ, गहन साधना के माध्यम से मनुष्य अपने मन की गहराइयों में प्रवेश कर सकता है। वह अपने संस्कारों को समझ सकता है। लेकिन एक सच्चा साधक अतीत में उलझना नहीं चाहता। वह भविष्य की ओर देखता है, उस भविष्य की ओर जहां आत्मा परमात्मा के साथ, परम चेतना के साथ एक हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है वह कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों से जुड़ा हो। अतीत हमें पीछे भी खींच सकता है और आगे भी बढ़ा सकता है। यदि हम नकारात्मक स्मृतियों में फंस जाएं तो प्रगति रुक जाती। लेकिन यदि हम आध्यात्मिक प्रेरणा को जागृत करें तो वही संस्कार हमें परम लक्ष्य की ओर ढकेल देते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि स्मृति केवल मस्तिष्क का विषय नहीं है। मन की गहराइयों में अनुभवों का एक विशाल भंडार छुपा हुआ है। कुछ स्मृतियां इस जीवन की है, कुछ संभवतः अनेक जन्मों की। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि हम पहले क्या थे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम आगे क्या बनना चाहते हैं। अतीत को जानने से अधिक आवश्यक है अपने जीवन को महान बनाना। और साधना का वास्तविक उद्देश्य भी यही है, स्वयं को जानना, अपने संस्कारों को शुद्ध करना और परम चेतना की ओर आगे बढ़ना। यही हमारा लक्ष्य है। नमस्कार।